चलिए उनसे वापस हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शेष नारायण जी लगातार बने हुए हैं। शेष नारायण जी, जिस तरीके का जिक्र आप कर रहे हैं कि सही बात है, एक जो नेता है वो दुखी है ही, लेकिन जो आम जनता है, क्योंकि हमने कई बार आप उनको देखा है, चाहे वो गोवा की गलियों में घूमना हो, वहां पर भी वो स्कूटर में निकल जाते थे। वहां आम जनता हमेशा ये बात कहती थी कि वो पेपर लेने, दूध लेने कई बार खुद जाते थे, जो एक मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत कम देखा जाता है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री के रूप में। और हम लोगों का तो बहुत कम इंटरेक्शन हुआ, जो गोवा हम लोगों का कभी कभार ही जाना हुआ, लेकिन जो गोवा के पत्रकार और गोवा के जो एकेडमिशियंस थे, और अमिताभ उनको हमसे बेहतर जानते हैं, मैंने कहीं लगता ही नहीं था कि इस देश के आप रक्षा मंत्री से बात कर रहे हैं या वहां जो मुख्यमंत्री, किसी भी समस्या का जो न्यायपूर्ण समाधान है, मनोहर पर्रिकर उसके आचार्य थे, उसके आर्किटेक्ट थे। और मैं उनको इसी रूप में याद रखूंगा। और जितने साधारण और जितने सिंपल व्यक्ति थे वो, के अब हम क्या बताएं। और दिमाग की जो शार्पनेस थी, उनकी एजुकेशन की जो बातें थी। और एक बार तो मैंने उनको अपने किसी क्लासमेट से बात करते देखा था ही दिल्ली में, रक्षा मंत्री के रूप में, और वो कहीं अमेरिका से आया था, और उससे वो इस तरह से बात कर रहे थे जैसे अपने हॉस्टल डेज की बातें याद कर रहे थे। तो मनोहर पर्रिकर में वो सारी अच्छाइयां थी जितना इंसान में होती हैं, जिंदा रहने का, हर पल को, हर क्षण को इस्तेमाल करने का। और माफ करिएगा अगर मैं थोड़ा प्रशस्ति की भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरे लिए मनोहर पर्रिकर का जाना एक व्यक्तिगत लॉस है, और उसमें मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाऊं तो प्लीज मुझे बर्दाश्त करिए। लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इतना क्लियर हेडेड नेता 2-4 ही मैंने देखे। बिल्कुल शेष नारायण जी, ये भी अपने आप में बेहद खास, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि कोई भी राजनेता, कोई भी नेता ऐसा हो जिसकी मांग केंद्र में भी हो, राज्य में भी हो, और दुविधा वाली स्थिति केवल मनोहर पर्रिकर ही पैदा कर सकते थे। हाँ, केंद्र में आपने देखा नहीं, जब तक वो रहे, और जब उनको वहां पे क्राइसिस की स्थिति आई, यानी बीजेपी की क्लियर मेजोरिटी नहीं आई और बीजेपी को साफ लग गया, राजनीति की जो लीडरशिप, उनको मालूम था बीजेपी को कि वहां भेजे जाएंगे तो उनको चैलेंज करने की किसी की अथॉरिटी नहीं होगी। और आपने गौर किया, जीवन के आखिरी क्षण तक न कांग्रेस ने न बीजेपी ने उनको चैलेंज नहीं की, कोई वहां अंदर से कोई चैलेंज उनको नहीं आया। तो ये उनके भलमासाहत जिसको कहते हैं, ये उसी का एक नमूना है। और मनोहर पर्रिकर का जाना निश्चित रूप से भारतीय राजनीति को, भारतीय डिसेंसी को और भारतीय भलमासाहत को एक जबरदस्त धोखा, एक झटका है। और एक विद्वान व्यक्ति का जाना, यानी आईटी को पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग बहुत सारी अच्छी नौकरियां करते हैं, क्या नहीं करते, लेकिन उस आदमी में जो डिजायर टू लर्न थी वो लेजेंडरी थी। आने वाले समय में आप देखेंगे जब उनके बारे में सारे डिटेल आएंगे, लेकिन आज की तारीख में कम से कम मैं ये भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि सब कुछ जानते हुए भी जो डिटेल को समझने की जो उनकी इच्छा थी वो लेजेंडरी थी, और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। और उनके प्रति जो भी उनको जानता होगा, उनका विरोधी भी, मैं नहीं समझता कि उनके अंदर कोई नेगेटिव चीज ढूंढ के निकालेगा। और बात को सीधा सटाक से कह देने उनकी कला लेजेंडरी थी। बिल्कुल शेष नारायण जी, यही, क्योंकि एक राजनेता जो होता है हमेशा कोई भी बात इतना लपेट के बोलता है कि उसका आप सीधे तौर पर उससे आप सुनते समझ जाएंगे कि ये राजनेता की भाषा है। लेकिन सीएम मनोहर पर्रिकर, इनका अपना अलग ही रूप, बहुत ही बेहद ही ईमानदार और बहुत ही सादा चरित्र।